नमस्कार। शिवम दुबे और पिंकी पांडे के प्यार की कहानी जो फेसबुक से शुरू होती है और प्रेमिका के जेल जाने के बाद शांत हो जाती है। लगभग 6 माह पहले आप सुने होंगे कि एक दोनों पैरों से और दोनों हाथों से पूर्णतया दिव्यांग लड़की को एक शिवम दुबे नाम के लड़का से फेसबुक से प्यार हो जाता है। दोनों फेसबुक से एक दूसरे से मिलते हैं और मैसेंजर पे जाकर के हेलो हाय लिख करके संदेश भेजते हैं। जैसे शिवम का संदेशा पिंकी के मोबाइल पे आता है हाय, तो पिंकी पूछती है कि तुम कौन? तो बताता है कि शिवम हूँ मैं, मेरा नाम शिवम है, तुम मुझसे बात करोगी? पिंकी कहती है कि नहीं, मैं किसी लड़के से बात करना नहीं चाहती। मैं अक्सर देखती हूँ कि लड़के प्यार करते हैं, शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं, उसके बाद लड़की के नाव को बीच मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। पिंकी के लाख इनकार करने के बाद भी शिवम पिंकी का पीछा नहीं छोड़ता है और लगातार मैसेज करने का उसका दौर जो है, उसका सिलसिला जो है जारी रहता है। इतना मैसेज करता है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, इतना प्यार का प्रलोभन देता है कि पिंकी जो है शिवम के जाल में फंस जाती है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अंत में पिंकी बताती है कि शिवम आप सुंदर, सुकांत और स्मार्ट लड़का हो और मैं दोनों हाथों से दिव्यांग हूं, मैं एक कदम चल भी नहीं सकती हूँ। आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? यह प्यार कतई संभव नहीं है और आज नहीं तो कल आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। शिवम कहता है कि नहीं, तू चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा स्वरूप चाहे जैसा भी है, तुम्हारे शरीर का बनावट चाहे जैसा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो करता हूं और तुमसे शादी करूंगा। एक दिन ऐसा घटना होती है, पिंकी के गांव के में एक बारात आई रहती है। गांव के और परिवार के तमाम लोग उस बारात में शामिल होने के लिए गए रहते हैं। पिंकी दिव्यांग होकर के अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रहती है। शिवम दुबे एक ऑटो लेकर के आता है, पिंकी को अपने गोद में उठाता है और ऑटो में बैठा करके निकल जाता है, लेके चला जाता है हरियाणा। दोनों परिवार के लोग बड़ी व्याकुलता के साथ खोजने लगते हैं कि आखिर यह लड़की गई तो गई कहाँ, जो 1 इंच जमीन यहाँ से वहां तक जा नहीं सकती है। धीरे धीरे बात बढ़ने लगता है, पता चलता है कि दोनों जोड़े जो हैं देश के किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर के रह रहे हैं और वहीं कमा खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोनों परिजन मिलते हैं और पिंकी को और शिवम दुबे को बुलाने का प्रयास करते हैं। अंत में एक दिन ऐसा होता है, जोड़े आ जाते हैं, आकर के एक स्टेशन पे बैठते हैं। दोनों परिजन वहां जाते हैं, दोनों लोग आपस में कंप्रोमाइज की बात करते हैं, सहमति नहीं बनती है। पिंकी कहती है कि नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। बाद में बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है और दोनों थावे मंदिर में जाकर के शादी रचा लेते हैं और शिवम आकर के अपने ससुराल अर्थात पिंकी के मायके में रहने लगता है। लगभग 1 माह तक शिवम पिंकी के मायके में रहता है और दोनों बड़ी खुशी खुशी से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान पिंकी के परिवार में खुशी का आलम देखा जाता है। पिंकी अचानक वायरल हो जाती है, पूरा दुनिया उसे देखने लगता है, जानने लगता है और बड़ी रोचकता के साथ पिंकी और शिवम के प्यार की कहानी की चर्चा आम से लेकर के खास जुबान पे होने लगती है। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा हर जुबान पे, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई वाली पंक्ति को चरितार्थ करते हुए चारों तरफ पिंकी और शिवम दुबे की प्यार की कहानी छा जाती है लोगों के जुबान पे। इसी बीच शिवम दुबे के परिवार के लोग जो हैं शिवम को बड़ी समझाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि तू क्या कर दिया, जा करके एक दिव्यांग लड़की से शादी कर लिया जो एक कदम चल नहीं सकती है, खुद अपना क्रियाक्रम नहीं कर सकती है, उसको जीवन भर कैसे कोई ढोएगा। शिवम किसी के बातों को नहीं मानता है और उसके साथ रहने लगता है। एक दिन अचानक शिवम जो है पिंकी के पास से लापता हो जाता है, कह के जाता है कि मैं जा रहा हूँ घर। घर तो शिवम चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फोन आता है कि पिंकी, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, अब मैं जो है तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं जेल जा रहा हूँ। पिंकी बड़ी व्याकुल हो जाती है और पिंकी खोजने लगती है। उसी दिन से यह कहानी शुरू होती है। पिंकी का कहना है कि शिवम जेल चला गया है और अन्य लोगों का कहना है, कुछ सूत्रों की माने तो शिवम जो है देश के किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के काम कर रहा है, कमा रहा है। पिंकी से मेरी जब भी बात हुई, पिंकी ने कहा कि नहीं, शिवम दुबे जेल में है और उनको जेल से बेल करा करके बाहर निकालने का मैं प्रयास कर रही हूँ। पिंकी रोती भी है और रोते हुए लोगों से यह मदद की गुहार भी लगाती है कि मेरे पति जेल में हैं, किस जुर्म में हैं, क्या उनका अपराध है, आप लोग जरा पता करिए और मेरे पति को जेल के सलाखों से जमानत लेकर के आप सभी बाहर निकालिए। जब ये लोगों का कहना है कि नहीं, शिवम जो है जेल में नहीं गया है, शिवम बाहर गया है, यह बात विगत 24 घंटों से बड़ी जोरों से चर्चा में चल रही है कि आखिर शिवम गया तो गया कहाँ।
आज जब सावन का महीना चल रहा है, सावन की महीना में विवाहिता जो कन्याएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रत्येक सोमवारी का व्रत रखती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करके अपने सुहाग की अमरत्व के लिए कामना करती हैं और प्रार्थना करती हैं। पिंकी से जब पिछले बार मेरी मुलाकात करने का मौका मिला और पिंकी से मैंने पूछा कि पिंकी, तुम सब सुहागिन औरतें अपने पति की सुहागन व्रत रखती हैं, तू क्या कर रही हो? पिंकी रोने लगी और पिंकी कही कि देखिए, मेरे हाथों में न तो हरी चूड़ियां हैं, न मेरे तन पे हरे कोई वस्त्र हैं। सावन में सुहागिन औरतें जो होती हैं हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्रों को धारण करती हैं और भगवान की पूजा करती हैं कि उनका सुहाग जो अमर रहेगा। पिंकी रोते हुए कहती है कि मेरे भोलेनाथ तो जेल में हैं, मैं किस पति के लिए, किस भोलेनाथ के लिए और किस महादेव के लिए पूजा करूं, आराधना करूं। अब यह जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच करेगी कि आखिर शिवम बाहर है, जेल में है। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन पिंकी जिस दृष्टि से और जिस भावविह्वल मन से रोती है, उसकी आंखों से जो अश्रु के धार प्रस्फुटित होकर के निकलते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि पिंकी ने जो प्यार किया था, जिस ढंग से भरोसा किया था शिवम पे, वह बड़ा अटूट प्रेम था, बड़ा अटूट भरोसा था। पिंकी आज भी शबरी के भांति अपने राम रूपी उसे शिवम के लिए प्रतीक्षा करती है और सुबह से शाम तक अपने दरवाजे पर बैठ करके राहें ताकती हैं, राहें निहारती हैं कि कब मेरा शिवम आएगा और मुझे अपने गोद में उठा करके खाना खिलाएगा। देखना यह है कि पिंकी और शिवम की यह प्रेम की जो कहानी थी, फेसबुक से शुरू हुई थी और इतनी मजबूत बन गई, इस प्रेम कहानी का इतना मजबूतीकरण हो गया कि दोनों एक दूसरे से मिले और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किए। एक बार मैंने जब शिवम से बात हो रही थी और शिवम से आप लोग देखे भी होंगे, मैंने शिवम से पूछा था कि शिवम, तुम रियली वेरी स्मार्ट लड़का हो, बड़ी सुंदर सुकांत हो और इस दिव्यांग लड़की से शादी कर ली हो, जीवन भर जिसका कपड़ा साफ करना होगा, स्नान कराना होगा, सारी क्रियाएं करानी होगी, क्यों ऐसा किया तूने? तुम तो चाहते तो किसी सुंदर सुकांत लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती, तुम छोड़ के तो नहीं भागोगे पिंकी को कभी। तो शिवम दो टूक शब्द में हमसे कहा था कि अगर मैं छोड़ के भाग जाऊंगा तो धोखेबाजों में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां, 7 नस्लें भी यह बात कहेंगी कि शिवम प्यार किया था एक विकलांग लड़की से, जिसका शोषण किया और उसके बाद उसे छोड़ करके भाग गया। तो मैं अपना नाम नहीं चाहता कि मेरा नाम धोखेबाजों में शामिल हो। मैं जो है शिवम कह रहा था कि मैं किसी भी स्थिति में पिंकी का साथ छोड़ने वाला नहीं और 7 जन्मों तक पिंकी के साथ रहूंगा। अब देखिए आगे आगे होता है कि आप पिंकी आज रो रही है, पिंकी की आंखों से अश्रु के धार निकल रहे हैं। जैसे जैसे सावन की घटाएं बरसती हैं, वैसे वैसे पिंकी के अश्रु से, आंखों से अश्रु के धार बरसते हैं और पिंकी आज भी अपने पति अर्थात अपने प्रेमी शिवम दुबे की प्रतीक्षा में राह निहार रही है। आपका क्या कहना है? यह प्रेम जो फेसबुक से हुआ था, बेमेल की शादी थी, दोनों परिजन नहीं चाह रहे थे कि ये जोड़े एक दूसरे से परिणय सूत्र में बंधे, अभिभावकों के, घर वालों की बात को नहीं मान करके दोनों ने शादी रचाई। परिणाम आज आपके सामने है कि दोनों 2 जगह हैं। अब आपका क्या कहना है कि किस हद तक यह शादी सफल है? कहाँ किससे चूक हुई? आखिर किसने गलती की? कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे कि आपका क्या मत है इस पर। गलती किसके तरफ से हुई? इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन है? और शिवम के बारे में अगर आपको जानकारी हो कि शिवम कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा कमेंट करेंगे, यह आप लोगों से मैं निवेदित करता हूं। नमस्कार।